पहली बात तो ये सबसे परम सौभाग्य की मनुष्य शरीर की प्राप्ति, और दूसरा सौभाग्य भगवान की कथा सुनने का अवसर, समय। समय मिला ही कहां हमें। जग में प्रगटे जब बाल भये तब एक रही, सुधि भोजन की तन में तरुणाई, जब प्रगटी तब याद रही, तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहें शन की, सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। वक्त भागता चला गया, वक्त दोबारा जो निकल जाता है वो मिलता नहीं। काल अपनी चाल दोहराता नहीं, खुशियों के तारतम्य लगते, उसमें मानवीय जीवन में बेहुलता पा करके हम लक्ष्य का विस्मरण कर देते। मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए आए, ये भूल गए। कल की कथा प्रसंग में आराध्य देव जगताधार जगन्नियंता जगपालक
जय बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। वैवाहिक रीत संपन्न हुई। यहां तक सभी बधूटियां बालकों के साथ में घर आई। गोस्वामी जी ने इस वैवाहिक जीवन को भगवान के बड़ा आध्यात्मिक वर्णन किया। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजे। आज हमारे शास्त्रीय विधानों में तो नहीं, सामाजिक विधानों में माताएं ये कहती हैं कि एक मंडप में दो शादियां नहीं होती। सभी कहते हैं। और हमारे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी एक ही मंडप में, गोस्वामी जी कहते हैं, एक मंडप राजे। लेकिन वो मानवोक्त नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। नदी में, गंगा नदी में इतने शब बहते चले जा रहे हैं, पर गंगा जल पवित्र नहीं होता। सूर्य की किरणें सब स्थानों में सम पड़ने के बाद भी सूर्य पवित्र नहीं होते। ये बोले हैं कौन? बोले जनु जीव और चार्यो अवस्था विभुन सहित विराज। मानो जीव की चारों अवस्थाएं अपने पतियों के साथ में विराजित हो रही हैं। ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। अब चारों अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। ये जीव की चार अवस्थाएं हैं। और विभुन सहित विराज ही मानो पतियों के समेत में विराजी हुई हैं। और इनके पति हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। ये चार पति हैं, चार अवस्थाएं हैं जीव। मानो विश्वपति के स्वरूप में भरत जी हैं, तेजस लक्ष्मण जी हैं, प्राज्ञ शत्रुघ्न हैं और ब्रह्म राम है। इनकी पत्नियां विश्व की स्वप्ना है, जो सुतकीर्ति है स्वप्न। लक्ष्मण की सुषुप्ति है, जो मांडवी है। ये जागृति है उर्मिला, क्षमा करें, ये जागृति उर्मिला है। इन तीनों में जानकी जी ने साथ रह करके जो लाभ नहीं ले पाया, वो उर्मिला ने एकांत में लाभ लिया। ये जागृति। स्वप्न सुतकीर्ति है, सुषुप्त मांडवी है, तुरिया सीता है। ये अपने अपने पतियों के समेत भी विराज रहे। आगे प्रसंग आएगा। इनमें जो उर्मिला का हाथ है वो सबसे बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। और रामचरित्र में सबसे बड़ा हाथ है भरत जी का। इसीलिए भरत चरणों की वंदना गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले की। भरत
भरत महान महिमा जल राशि अमुनि मत तीर ठाड़ अबलासी जानहु सदा भरत कुलदीपा अबार बार मैं कहूँ महीपा भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेहि साधन सीधी और राम पगनेहु हमोरे जानी भरत मत येहु कठिन असंभव असंभव करना इसलिए प्रणवहु प्रथम भरत के चरना प्रणवहु प्रथम भरत के चरण भरत चरणों की वंदना गोस्वामी जी महाराज ने पहले भरत महान संत अब तो यहां सभी लोगों ने जो पद्धतियां अपने घर की होती वही भगवान ने कार्य किया है जो आज भी समाज के अंदर मर्यादित होकर के करनी है। अपने यहां जब कोई नई वधूटियां आती हैं तो उसे मुख दिखाई की रस्म है। सभी सबों ने अपने अपने अनुरूप सबको दिया। कैकेयी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, कनक भवन कैकेयी जी ने जानकी जी का मुख देख कर दिया। किसी ने हीरा पन्ना जवाहरात सब कुछ दिए। अब कौशल्या का नंबर आया, मैं जानकी को क्या दे? अन्य वधूटियों को हीरा पन्ना जवाहरात जो भी दिया दिया, लेकिन जब जानकी जी का नंबर आया तो कौशल्या ने कहा, जानकी हमारे राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके सौंदर्यता की क्षमता रखती हो। कोई वस्तु मेरे यहां ऐसी नहीं है जो आपके सुंदरता की क्षमता करे और वो वस्तु हम आपको दे दें। जानकी जी की सुंदरता के लिए किसी ने कहा लक्ष्मी जी के समान होंगी, बोले नहीं। लक्ष्मी जी के समान क्यों नहीं? बोले लक्ष्मी जी के भैया कैसे, परिवार कैसा? बेसबारुणी बंधु प्रिय जेही और कही रमा समकिमी वैदेही। अरे बोले नहीं, सरस्वती जी के समान होंगी, पार्वती जी के समान होंगी। रचनाकार ने अपनी वाणी से लिखा, बोले गिरा मुखर। जो नारी ज्यादा बोलती है उसमें दोष होता है, पुनरुक्ति दोष होता है। बहुत बोलना भी अच्छा नहीं होता और बहुत चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। बोले हाँ, सरस्वती जी में सौंदर्यता है, वाणी में सौंदर्यता है। सरस्वती जी का एक नाम वाणी भी है, लेकिन उनमें दोष है कि वो ज्यादा बोलते हैं।
गिरा मुखर गिरा मुखर। अब बोले उमा जी में बोले उनका शरीर पूरा नहीं है, उनका आधा शरीर है। तन आराध भवानी, अर्धनारीश्वर है। अरे तो फिर रति के समान होंगी। बोले रति अति दुखित अतनुपति जानी। रति दुखी रहती है क्योंकि इसके पति का शरीर नहीं। तो जो दुखी नारी है वो सुखी की क्षमता ही क्या कर सकती। मैया कौशल्या ने कहा मैं क्या दे दूं, लेकिन इस सौंदर्यता के लिए मेरे पास एक नील मणि है। मेरे राज्य में तो कुछ भी नहीं है, मेरे कोष में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नील मणि है। मैं चाहती हूं कि आज तुम्हारे हाथों में हम उसे समर्पित कर दें। वो कौन है? बोले जो प्राणों से भी प्यारी नीलमणि है, उसका नाम है श्री राम। मैया कौशल्या ने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ करके जानकी जी के हाथों में रख दिया और कहा इससे अमूल्य निधि हमारे पास दूसरी नहीं, ये मैं आपके हाथों में प्रदान कर रही हूं। आज से इनकी सेवा का भार, इनकी सानिध्यता का भार, इनके सामीप्यता का भार जानकी तुम्हारे ऊपर। ऐसा लग रहा है मानो कौशल्या जी को भविष्य चिंतन हो रहा है। ये जान रही है कि प्रभु राम की सेवा जानकी जी के ऊपर ही निर्भर है, जो यहां से जंगल तक साथ रहे। मनो आभास हो रहा है। कोई बात नहीं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करवाया। इसके बाद में राजा दशरथ का भाव देखिए। आज घर में कलह क्यों हो रही है? शायद अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो रहा। पिता है, ससुर, बहू बेटी के सवाल ही होती है। अनुज बधू भगनी सुत नारी। भगवान ने कहा ये कन्या के समान ही होती है। तो राजा दशरथ ने क्या किया? जानकी जी को, सभी बंधुटियों को राजा दशरथ ने गोद में बैठा। बेटी है, लिए गोद करी बोद समेता। लिए गोद करी बोद समेता। लिए गोद करी बोद समेता। लिए गोद करी मोद समेता। को कह सकई भयउ सुख देता। को कह सकई भयउ सुख देता। कह सकई बधू सप्रेम गोद बैठारी।
आंसुओं से बधूल रकीनी पर घर आई, बधूल रकीनी पर घर आई। कैसे रखना? राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे नेत्रों की रक्षा पलके करते, जरा सी आंख के ऊपर कोई विपत्ति आवे तुरंत पलके बंद होते, ऐसी ही इन बेटियों की रक्षा कर। इसके बाद में आदेश हुआ, काम आगे बढ़े। विश्वामित्र जी कई दिन रहे, राजा दशरथ के यहां जाने नहीं दिया गया। एक दिन विश्वामित्र ने कहा अब हम चलेंगे, और जिस समय विश्वामित्र ने विदा मांगी तो राजा दशरथ अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। गुरुदेव, आप ये जानते हैं मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे जीवन में जो भी सुख समृद्धि की वृद्धि हुई गुरुदेव, इसके कारण आप हो। आज मुझे हर्षोल्लास जो भी मानव जीवन में प्राप्त हुआ, इसके सुखद कारण आप हो। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, नाथ सकलो संपदा तुम्हारी, और मैं सेवको समेत सुतना, करे हो सदा इन लरिकन पर छोहू, और दर्शन देत रहे मुनि मोह। ऐसा कहकर के समस्त परिवार, समस्त सुत गुरुदेव के श्री चरणों में गिर गए। आशीर्वाद प्रेम के साथ में गुरुदेव ने दिया, चलने लगे, लेकिन वो प्रेम हृदय में समा नहीं रहा। भगवान के दर्शन की दिव्य लालसा गुरुदेव के हृदय से जा नहीं रही। संभ्रम दर्शन भगवान का कर रहे हैं और धीरे धीरे वहां से चलने लगे। गुरुदेव जी चले गए। गोस्वामी जी ने अपने इस विवाह के अंतिम शब्दों में कहा, निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, निज गिरा गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने यह विवाह वर्णन किया
और भगवान के अथाह सागर गुणानुवादों को ये अज्ञान तुलसीदास कैसे पार पा सकता है? इसलिए मैंने जो भी वर्णन किया, जो वर्णन किया, उपरीत ब्याह पूछा मंगल सुनिज सादर गावहीं उपरीत वैदेही राम प्रसाद सर्वदा सुख पावहीं वैदेही राम। श्री रघुवीर विवाह देश प्रेम गावहि सुनै तिनकौ सदा उछाव मंगलायतन राम जस। ये भगवान का जो शेष है ये मंगल का घर है और स्वयं भगवान ही मंगल भवन है। अब जब से राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश भूधर भारी सुकृत बेघ बरसई सुख बारी। अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं है। अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं है। बोले कैसे? बोले समस्त देवता मनुष्य वेश धारण करके अयोध्या का दर्शन करने के लिए आते हैं। समस्त देवता मनुष्य वेश धारण करके अयोध्या का दर्शन करने के लिए आते हैं। एक संत लिख रहा है, त्रिभुवन विदित अवध करनउआ बड़ा नीक लागे राघव जी को गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी को गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी को गौआ बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध करनउआ बड़ा नीक लागे राघव जी को गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी को गौआ बड़ा नीक लागे। मुक्ति लुटाव जहां मुक्ता अजरिया मुक्ति लुटावे शरद लहरिया बहोरे निज पुरी
याद रहे कि अगर बहुत खुशी मिल रही है तो ये न भूल जाना कि इसके पीछे दुख लगा हुआ आ रहा है। और यदि ज्यादा दुख मिल रहा है तो ये भी न भूल जाना कि इसके पीछे सुख भी लगा हुआ है ना। ये सुख दुख श्रम दोनों जोड़े हैं, आज ये है तो कल वो आ। मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो प्रारब्ध है, जानते हो कैसे चलता है। हमारे मनीषियों ने लिखा, पूर्वं त्वया गतिमतेव मतीवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु। ये संसार काल क्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। मनुष्य का जो प्रारब्ध है वो जैसे रथ का चक्र चलता है, चक्रार पंक्तिरिव, जैसे रथ का चक्र चलता है वैसे ही मनुष्य का प्रारब्ध भी चलता है। कितनी हंसी खुशी थी, इतने में हुआ ये। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज। महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, मुकुट टेढ़ा हो रहा था। थोड़ा संभालने का प्रयास किया और जैसे संभालने का प्रयास किया इतने में देखा ये कि कानों के पास बाल सफेद हो गए। कुछ भावनाएं बदलने लगी। राय शुभाय मुकुर कदलीना बदन बिलो की मुकुट शाम की ना। श्रवण समीप भय शीत केशा मनहु जरठपन अशोपदेशा। लग रहा है चौथी अवस्था आ गई। और जब ये गति हुई जाए तो जान लेना परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ पत्र आ गया। तैयारी करो, चलना है। राजा दशरथ ने सोचा कि अब तो हमारी चतुर्थ अवस्था आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। बढ़िया हर्षोल्लास चल ही रहा है। इस अवस्था को पाने के बाद मैं नृप युवराज राम कहूं, जीवन जन्म राव किन ले। अब लगता है जीवन सफल कर दिया जाए और राम को राजा बना दिया। क्यों? जब ये गति आ जाए तो बस समझ लो चलना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे।
से क्या हो गए, लेकिन विशेषता है अपना परिवर्तन अपने को दिखाई नहीं पड़ता, अपना परिवर्तन दूसरे को दिखाई पड़ता है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। आ गया ना ये बुढ़ापे कहो का असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहो तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। झुकेगी ये तेरी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तेरी कमर धीरे धीरे। झुकेगी ये तेरी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तेरी कमर धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल में प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल में प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इन्होंने किसी को नहीं देखा, जरा सा अवसर मिला तो गुरु जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत गुरु जी को कह सुनाया। गुरु जी ने कहा अब शुभ कार्य में विलंब न करो। क्यों? वेग विलंब न करी नृप साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब और राम होई जुगराज। इस शुभ कार्य में विलंब मत करो, वही हमारे लिए शुभ घड़ी होगी, सुदिन होगा जब भगवान राम श्री राजा ने महल में आकर के पंचों को बात जनाई। भाई सबके लिए यदि अच्छा हो तो प्रेम के साथ में राम का राज्याभिषेक हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो क्या करें? बोले सामान इकट्ठा किया जाए, सब तीर्थों का जल मंगाया गया, औषधि फल फूल दत्त दूर्वा समस्त मंगल वस्तु में मंगाने का आदेश हो गया। और नगरवासी ये कह रहे थे
पता नहीं ये आज वाली रात कितनी बड़ी है ना, ये रात कितनी बड़ी है भगवान, कितनी जल्दी ये रात्रि व्यतीत होए और सवेरा हुई जाए। सब ही कहाँ कब होई काली, लेकिन देवताओं में हाहाकार मचा हुआ है। सब ही कहाँ कब होई काली, लेकिन विघ्न मचावे देव कुचाली। अगर राम राजा बन गए तो जो हड्डियों का ढेर जमा है इसका क्या होगा। तिन्हें सुहाय न अवध बधावा, जैसे चोर ही चंदन रात न भावा। जैसे चोर लोगों को उजेली रात अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से देवताओं को ये मंगल वाद्य अच्छे नहीं लग रहे। सरस्वती जी माता के पास पहुंचे और मैया सरस्वती जी से कहा कि अब आप लोगों के ऊपर कृपा करो और जैसे